Good evening, students. Today we will read leftover portion, chapter of Aparajita. चलिए आप लोग सब अपनी अपनी बुक खोल लीजिए। जहाँ तक मैंने पढ़ाया था उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे और समझते जाएंगे। सबको अपनी बुक में देखिए, पेज नंबर 63। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक दो व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी, जननी मतलब माता, टी सुब्रमण्यम को 25 साल तक इस सहिष्णु महिला ने, सहिष्णु मतलब सहनशील, सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की। और इस सुखद साधना का अंत हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। जब उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली, डॉक्टरेट की, तो सारे विकलांगों में, हैंडीक्राफ्ट्स में भारत में पहली महिला थी। और इसमें लेखक कहते हैं कि इसमें उनकी माता का भी बराबर का योगदान था। तो जब नोबेल पुरस्कार किसी को मिलता, हमने आज तक ये बात सुनी है, नोबेल पुरस्कार दो व्यक्तियों को भी मिलता है सम्मिलित रूप से। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति किसी एक काम को करते हैं। तो आज भी जो पुरस्कार मिला डॉक्टर चंद्रा को पीएचडी के बारे में, जो डॉक्टरेट की, तो लेखक के अनुसार माँ और बेटी दोनों को ये पुरस्कार सम्मिलित रूप से मिलना चाहिए था, क्योंकि इसमें माँ का भी पूरा योगदान था। आगे, जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। उनकी माँ शिवानी जी को, लेखिका को बता रही हैं कि जब इसे बुखार के, ज्वर मतलब बुखार, चौथे दिन पक्षाघात हुआ, पक्षाघात मतलब लकवा मारा, पैरालिसिस, तो इसका सारा बदन अचल हो गया। भयभीत होकर हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सबने एक स्वर में कहा, आप पैसा बेकार बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल ये गर्दन ही हिला पाएगी, आप इसमें पैसा बर्बाद मत कीजिए। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। डॉक्टरों ने कहा कोई इसे बचा नहीं सकता। मतलब बचाना मतलब नहीं कि मर जाएगी, मतलब इस चीज को कोई ठीक नहीं कर सकता। मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था, तब तक उसकी माँ के पेट में दूसरा बच्चा आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि हे प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती थी, केवल सिर हिलाकर या इधर उधर देख भर सकती थी, बस ऐसे ऐसे, और पूरा बदन अटल निश्चल, कुछ हरकत नहीं होता था, न हाथों में गति थी न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। और एक ऑर्थोपेडिक, जो हड्डी का डॉक्टर होता है, सर्जन की बड़ी ख्याति, मतलब बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, ख्याति मतलब मशहूर थे वो, सुनी थी, वहीं ले गई। सब डॉक्टरों ने मना कर दिया डॉक्टर चंद्रा की माँ को, आप कहीं मत दिखाइए, कुछ नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर चंद्रा की माँ मानी नहीं। तब तक इनके पेट में दूसरा बच्चा आ गया था। उसके बावजूद भी वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भगवान से नहीं कहा कि भगवान इसको उठा लो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, माता पिता नहीं चाहते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है ये तो जीवन भर का बोझ है, इसे हम कैसे संभालेंगे। इसके बावजूद भी, जबकि उनको दूसरा बच्चा भी होने वाला था, तो चाहती तो भगवान से बोल सकती थी इसे उठा लो, दूसरा बच्चा तो आ जाएगा, लेकिन नहीं, माँ ने हार नहीं मानी। और जीवन हर समय उनकी जिंदगी की भीख मांगती है कि हे प्रभु इसे बचा लो। और जब सब डॉक्टरों ने रिफ्यूज कर दिया, तो लास्ट में एक ऐसे डॉक्टर के पास गई जो ऑर्थोपेडिक थे, हड्डी के डॉक्टर, उनका बहुत नाम सुना था इनकी माँ ने, और वो उनके पास गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला। कष्ट साध्य का अर्थ होता है बहुत ही कष्ट देने वाला, कष्ट देने वाला, यातनाप्रद। बहुत ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही कष्ट, जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट, केमोथेरेपी वगैरह होता है, वो बहुत ही कष्टदायक होता है। 1 साल तक उपचार चला
और भगवान ने अपना करामात दिखाया। एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में, मतलब यहाँ से यहाँ के पोर्शन में गति आ गई, मूवमेंट, हाथ हिलने लगे, नन्ही नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। छोटी थी उस समय, 1.5 साल की तो अवस्था में ऐसा हो गया था। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। जो बच्ची अब केवल हर्ष में सोई रहती थी, माँ ने अब निर्जीव, जिसमें जान नहीं था, उस धड़ बेजान, उस धड़ को, उस शरीर को सहारा देकर माँ धीरे धीरे बैठाने लगी। उसकी उंगलियों में हरकत होने लगी। 5 साल की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी, इसकी माँ ही इसका स्कूल बनी। कैसे, देखो, मेधावी पुत्री, मेधावी मतलब बहुत तेज, की विलक्षण बुद्धि ने मुझे फिर चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे जीवाग्र पर, जीवाग्र मतलब जीभ पर बैठ गई थी। इस बच्ची का 5 साल की जब वो बच्ची हुई तो माँ को लगा रही है तो बहुत तेज है, ऐसा लग रहा है जैसे देवी सरस्वती ही इसकी जीभ पे बैठ गई है। मतलब किस चीज का नॉलेज उस बच्ची को नहीं था, तब उसे आगे पढ़ाना बहुत ही जरूरी था। बंगलुरु के, बेंगलोर का नाम जो बंगलुरु हो गया, प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे एडमिशन दिलाने में, प्रवेश दिलाने में लगभग माँ को वहां धरना ही देना पड़ा, स्ट्राइक देना पड़ा, क्योंकि ऐसे बच्चों को स्कूल लेता नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चों को कौन देखेगा, क्योंकि वो तो चल नहीं पाएंगे, कौन घुमाएगा, कौन इधर से उधर ले जाएगा। नहीं, मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, प्रिंसिपल जो थी सिस्टर, उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, बहुत सिंपैथी है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हील चेयर को पूरे क्लास में कौन घुमाता रहेगा, कौन इसको इधर से उधर कराएगा। आप चिंता न करें, माँ ने प्रिंसिपल को कहा, आप चिंता न करें, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। और फिर पूरी कक्षाओं में अपनी अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं करती। पूरी कक्षाओं में उसको लेके ये जहां लेना होता स्वयं घुमाती। मैं पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती, घंटों घंटों माँ उसके पीछे खड़ी रहती, टीचर पढ़ाते रहते। प्रत्येक परीक्षा में डॉक्टर चंद्रा ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, सर्वोच्च स्थान, सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया और बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते। बीएससी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी किया, मतलब आगे बढ़ती गई, ग्रेजुएशन किया, एमफिल किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलुरु के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट बना ली। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया, थीसिस किया। एक असिस्टेंट बनकर, प्रोफेसर सेठना के असिस्टेंट बनकर उनके निर्देशन में काम सीखा। इस बीच माता पिता ने, उस समय इंडिया में व्हील चेयर इतना नहीं मिलता होगा, इसीलिए पेंसिल्वानिया से स्पेशल व्हील चेयर मंगवाया, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती थी। जो बच्ची उठ नहीं सकती थी, अब वो व्हील चेयर चलाने लगी। इसमें उस डॉक्टर का भी बहुत योगदान था। व्हील चेयर चलाती हुई वो अपनी लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से, आसानी से घूमने लगी। अब जब जहां वो शोध कार्य कर रही थी, थीसिस जिस प्रोफेसर की अंडर में, तो वहां पे लेबोरेटरी थी, प्रयोगशाला जो अपने स्कूल में है, जहां तुम लोग साइंस के लिए जाते हो प्रयोग करने, एक्सपेरिमेंट करने, तो वो भी जाती थी और आराम से व्हील चेयर को घुमा घुमा कर चारों तरफ अपना काम करती थी। लेदर जैकेट से कठिन जिरह बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे रांगा सांगा का ही स्मरण हो आता था। छत विछत शरीर में असंख्य घाव, लेकिन आभा मंडित भव्य मुद्रा। लेदर जैकेट से कठिन जिरह बख्तर मतलब हथियार, हथियार होता है। और जो नहीं देखते हो, जब सैनिक युद्ध करने जाते हैं तो यहाँ पे जैकेट जैसा पहनते हैं, लोहे का जैकेट, ताकि उसको चोट नहीं लगे। तो डॉक्टर चंद्रा को भी इस टाइप का कुछ जैकेट वगैरह मिला था, ताकि उनका बॉडी स्ट्रेट रहे। तो इतना जिरा बख्तर से कसी हुई, फिर भी उनके चेहरे पर कभी भी उदासी की एक रेखा नहीं थी। उनका चेहरा हमेशा चमकता था। मैडम, आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें? एक बार शिवानी को डॉक्टर चंद्रा ने कहा, आप तो लिखती हैं, लेखिका है, मैंने भी कुछ कविताएं लिखी हैं, देखिए तो कैसी हैं। जब मैंने ये कविताएं देखी, शिवानी जी कहती हैं, जब मैंने उनकी ये कविताएं देखी तो मेरी आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने ही उसकी कविता में छलक आई थी। जो उदासी उसने अपने चेहरे पे कभी नहीं आने दी, वो उसकी कविता में दिखता था। वो भी एक इंसान थी, अंदर से वो भी उदास रहती थी कि क्यों ईश्वर ने मुझे ऐसा बना दिया। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। कैन यू इमेजिन, ऐसी बच्ची पढ़ने के साथ साथ
सर्वोच्च स्थान पाने के साथ साथ कढ़ाई बुनाई भी उनको आता था। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का काम कर रहे हो। पैर तो इधर निर्जीव था, इधर चलना शुरू हुआ था ट्रीटमेंट के बाद, तो दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का काम करते थे, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते थे। जर्मन भाषा में माता और पुत्री दोनों ने मैक्स मुलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने जर्मन भाषा सीखा, उनकी माँ ने भी। गर्ल गाइड में राष्ट्र क्या क्या पुरस्कार उन्हें मिला देखो। उन्हें गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक पाने वाली वो पहली अपंग बालिका थी, अपाहिज बालिका। यही नहीं, पाश्चात्य और भारतीय संगीत दोनों में उनकी रुचि थी। भारतीय म्यूजिक और फॉरेन म्यूजिक दोनों में उनकी रुचि थी। अपने एल्बम को, उनके पास जो एल्बम था उसको अपने निर्जीव टांगों पर, निर्जीव जिसमें जान न हो, जो बेजान हो, यहाँ देखो, तो एल्बम को अपने बेजान टांगों पर रखकर वो अपने चित्र दिखाने लगी। किसको? शिवानी को। कभी पुरस्कार कर रही है डॉक्टर चंद्रा, कभी प्रधानमंत्री के साथ खड़ी मुस्कुरा रही है, कभी राष्ट्रपति को सलामी दे रही है, और व्हील चेयर में लेके लेदर जैकेट से जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट पुरस्कार प्राप्त करती डॉक्टर चंद्रा। तो सोचो, इतनी परेशानियों के बावजूद भी उसने जिंदगी को जीना सीखा, पीछे हटना नहीं। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, बता रही हैं, मेरी इच्छा थी डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। एक डॉक्टर थी, डॉक्टर मेरी वर्गीज, वो भी अपाहिज थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टरी की थी और बहुत लोगों का उपचार किया। तो इनको भी वही इच्छा थी, लेकिन परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी उन्हें मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला। उनको कहा गया कि चूंकि आपका निचला धड़ निर्जीव है तो आप एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाइएगा। शल्य चिकित्सक मतलब जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है। इसीलिए मेडिकल की परीक्षा में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया रिटन में, लेकिन बाद में उन्हें कहा गया कि आप एक सफल डॉक्टर नहीं बन सकती, क्योंकि आप ऑपरेशन कैसे करेंगे, आप तो खड़ी ही नहीं हो सकती। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर ने कहा, मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। कोई बात नहीं, उन्हें मेडिकल ने नहीं चुना, लेकिन उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े शोध किए हैं, बहुत बड़ा बड़ा योगदान दिया है साइंस को। मेडिकल ने जो खो दिया, किसको खो दिया? इसको खोया मेडिकल ने। ये मेडिकल की क्या थी, उसका बैड लक था जो उसने डॉक्टर चंद्रा को खो दिया, उन्होंने उसे नहीं लिया। लेकिन विज्ञान ने एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी पाई डॉक्टर चंद्रा के रूप में। तो मेडिकल ने जो खोया, विज्ञान ने उसे पाया। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर, अंतिम पेज पर उसकी जननी का, उसकी माँ का बड़ा सा चित्र, जिसे वे जेसी बंगलुरु द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार को ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी का पुरस्कार। अपने एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर एक फोटो लगाया है डॉक्टर चंद्रा ने, जिसमें उनकी माता को पुरस्कार मिल रहा है, और वो है वीर जननी का पुरस्कार, वीर माता का पुरस्कार। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। उस माँ की आंखों में लग रहा है दुख छुपा हुआ है। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी वो माँ, पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्की सी घूमती जननी। नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंग, नोस्पिन। अधरों पर विजय का उल्लास। क्या हुआ? आंखों में उदासी है, होठों पर विजय का उल्लास है कि मेरी बेटी आज इस मुकाम तक पहुंची, और वो भी उन्हीं के चलते। जूड़े में पुष्प वेनी और जूड़े में फूलों की माला। ये था डॉक्टर चंद्रा की माँ का परिचय। दोनों नाकों पे हीरे की लौंग, जूड़े में पुष्पवेणी और होठों पर विजय का उल्लास। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी गूंज रहे हैं। शिवानी के कानों में उनकी माँ के द्वारा, डॉक्टर चंद्रा की माँ के द्वारा कहे हुए शब्द अभी भी गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। अगर ईश्वर ने इनके लिए एक द्वार बंद कर दिया, ऐसा बच्चा इनके यहाँ पैदा हुआ, तो दूसरा द्वार ईश्वर ने खोला, उसका इलाज हुआ, और वो इतनी बड़ी
क्या बनी? साइंटिस्ट बनी। तो इसमें उनकी जननी का भी बहुत बड़ा योगदान था, उनकी माता का भी बहुत बड़ा योगदान था। नीचे आइए, बूंद बूंद ज्ञान। आत्मविश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है। हमें रहस्य है, सक्सेस का सबसे बड़ा मिस्ट्री है आत्मविश्वास। रहस्य छुपा हुआ है। तुम्हारे अंदर अगर विश्वास है तो तुम कोई भी काम कर सकते हो, जैसे डॉक्टर चंद्रा ने किया। इस पाठ का संदेश है, लगन, परिश्रम और आत्मविश्वास जैसे गुण हमें अपने निर्धारित लक्ष्य तक जरूर पहुंचाते। तुम ठान लो ना मन में, परिश्रम करो, मेहनत करो, ठान लो, लगन रहे तुम्हारे अंदर, जी मतलब उस काम को करने की इच्छा, तो तुम जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। जहां से मैंने पढ़ाया है वहां से पढ़ लीजिएगा लाइन बाय लाइन। टुमारो वी हैव अ डाउट क्लियरिंग क्लास एंड देन क्वेश्चन आंसर साफ और सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। जो जो क्वेश्चन आंसर भेजा गया है बस उसी को लिखिएगा। कोई ये नहीं बोलेगा टीचर ये नहीं करना है, व्हाट्सएप में वो नहीं करना है, नहीं। जैसे आ जाइए पीछे, क्वेश्चन पलटिए, लिखित का क ख ग घ अंग ये करना है, और उसके बाद केवल क्वेश्चन नंबर 4 पाठ से उदाहरण देते हुए डॉक्टर चंद्रा के चरित्र के बारे में लिखिए। साफ और सुंदर अक्षरों में लिखिएगा और याद कीजिएगा, चैप्टर पढ़िएगा, शब्दार्थ याद कीजिएगा। और बुक वर्क तो हम लोग इसके पहले वाले में भेज चुके हैं। काइंडली कल का मीटिंग सब कोई अटेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।